और इवन हेल्थ में भी कुछ लोग बीमार हुए, फिर मजीद कोई इन्फेक्शन डायग्नोज होगी और क्या हो गया, लेकिन दे स्ट्राइव फॉर इट और उसको ठीक करना. व्हाई नॉट रिलेशनशिप के प्रोसेस में भी एक क्या कहा गया है कि अगर मर्द एक तलाक दे भी देता है तो वो औरत वहीं रहे, उसी घर में रहे और ड्रेसअप होके रहे और हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करे. हमारे यहाँ पे तो जरा सी बात होती है, लड़ाई होती है तो लड़की कहती है मैं जा रही हूँ, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ. और हमारे पूरे फैमिली वाले वो भी कहेंगे ठीक है वो हो गया तो बस ख़त्म कर दो. मुझे लगता है कि लड़के लड़की की जो उनकी अपनी एजुकेशन है वो अपनी जगह, इवन जो फैमिलीज़ हैं, मुझे बल्कि आप इसमें सजेस्ट करें कि जो फैमिलीज़ होती हैं लड़की वाले लड़के वाले, उनकी इन्वॉल्वमेंट के बारे में तो हाँ भी मतलब व्हाट डज इस्लाम से कि उनकी किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट होनी भी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और क्या क्राइटेरिया इन्वॉल्वमेंट का. सपोर्टिव रोल होना चाहिए ना, दोनों के लिए सपोर्टिव रोल होना चाहिए. एक्चुअली हम ना बेसिक प्रिंसिपल्स को नहीं देखते, यानी दोनों साइड जो है ना वो अपने अपने वो बन जाते हैं, जैसे समझेंगे वो कोई पार्टीबाजी बन जाती है कि वो बस वो ब्लाइंडली अपनी पार्टी को फेवर कर रहे होते हैं, हालांकि उनको पता होता है कि मेरे बच्चे के भी ये चैलेंजेस हो सकते हैं. और असल बात ये होनी चाहिए कि उनका घर टूटने से बचना चाहिए. और अगर हमें लगता है कि हमारी किसी बात से, किसी इन्वॉल्वमेंट से कोई भी बात आगे ऐसी आ रही है तो हमें अपने आप को रोकना चाहिए, हमें अपने आप को थोड़ा सा करना चाहिए. मैं आज ही किसी से बात करी थी कि देखें मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी बहुओं के साथ जो है एक इंसाफ के साथ रहूँ, लेकिन जब भी मुझे कोई सिचुएशन नज़र आती है ना तो पहली मेरे दिल में हमदर्दी अपने बेटे के लिए आती है. इट इज़ सच अ नेचुरल इमोशन. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है. लेकिन फिर मैं अपने आप को स्किलफुली देखती हूँ कि भाई नहीं, ये अगर इस वक्त जो मेरी बहू चाह रही है तो ये वो सही बात कर रही है, चाहे मेरा दिल बड़ा अपने बेटे के लिए वो हो रहा है, लेकिन वो सही बात कर रही है तो लेट मी मूव बैक, मैं थोड़ा सा पीछे हो जाऊं. और वो अगर खुश हैं और वो अपने मसले को खुद हल कर रहे हैं इस तरह तो लेट मी. और पेरेंट्स अपने बच्चों को गलत कभी एक्सेप्ट करना भी नहीं चाहते. इवन जो पेरेंट्स जिनके बच्चे ड्रग्स या उसमें भी होते हैं ना, हम काउंसलिंग के लिए जब जाते हैं तो वो कहते हैं नहीं है बहुत अच्छा, बहुत चाहिए वो सब कुछ, बस वो थोड़ा बहुत अच्छा. ये जो है ना जो फैमिली वाले हैं जो जासूसी करते हैं, दे वांट टू हियर द न्यूज़ करंटली क्या चल रहा है हस्बैंड वाइफ में, ये बहुत बड़ा खाली फैमिली वाले नहीं है, तो पूरी बरादरी माशरा हर कोई जानना चाहता है कि जी कैसा चल रहा है सिस्टम ना. और बात ये कि जब हम कहते हैं ना कैसा चल रहा है, उसमें हमें कोई अच्छी न्यूज़ नहीं चाहिए. हाँ, कोई वैसे पटाखे चाहिए. बिल्कुल. और इवन हमें तो वो अपडेट चाहिए ना कि हाँ जी वो बेटा हुआ नहीं हुआ, बेटी हुई नहीं हुई, भाई 2-3 साल. और अगर कोई खबर ना मिले तो हम इतने डिसअपॉइंट होते हैं, हम कहते हैं कि ये तो ड्रामा ही नहीं चलना. कोई अगर जवाब दे देना कि अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है तो वो छुपा रहे होंगे, कहते हैं छुपा रहे होंगे जरूर कुछ ना कुछ बात है. मैं एक मीम देख रहा था, वो एक छोटी सी वीडियो भी थी, तो उसमें चाचू या पुप्पी कहती हैं अपने कि बेटा पढ़ो लिखो और बड़े इंसान बनना, तो उन्हें मेहनत करो. तो बच्चे कहते हैं बर्दाश्त कर लेंगे. सो बात ये है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ जो थे ना, वो उमर बिन ख़त्ताब के साथ रात को ना पेट्रोलिंग कर रहे थे उमर बिन ख़त्ताब के दौर में. ठीक है. और उमर बिन ख़त्ताब ने एक घर में देखा कि जिसमें बर्तनों की आवाज़ आ रही है और अल्कोहल की उसमें से बू आ रही है और सब. तो उमर बिन ख़त्ताब ने कहा कि ये अल्कोहल पी रहे हैं और मुसलमान मदीना की बात है, तो आई थिंक वी शुड स्टॉप देम. अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन आई थिंक हम गलत कर रहे हैं, कि कुरान में आता है फला तजस्ससू, जासूसी ना करो. एंड उमर बिन ख़त्ताब ने जैसे ही सुना ही टर्न्ड हिज बैक एंड ही मूव्ड अवे. तो बात यह है कि यानी सुभानअल्लाह एक दूसरे घर में क्या चल रहा है, इवन बहू दूसरे पोर्शन में रह रही है तो ठीक है, अगर आपके पास बहू और बेटा दोनों आते हैं कि हमें हेल्प करें तो फिर ठीक है, लेकिन बार बार यानी उसमें जाना या इवन ख़ानदान वालों का बीच में पढ़ना कि और सुनाओ हाँ तुम बड़ी ज़्यादती हो रही है, तो ये एक बड़ा मसला है. पता है क्या बात है, अगर हस्बैंड वाइफ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे ना तो ये मसले भी मिनिमाइज हो जाएंगे. होता ये कि उनका ऑलरेडी रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, फिर बाकी लोगों की जो इंटरफेरेंस होती है अपनी तरफ से, वो चाहे वही बात है ख़राबी के लिए भी ना कर रहे हो, लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती है कि जो ऑलरेडी उनका ब्रीच रिलेशनशिप है उसमें मसले आ जाते हैं. और वैसे मैंने देखा जिन ख़वातीन में ये कैपेबिलिटी होती है ना कि वो बात बाहर ना करें और बेडरूम की बात बेडरूम तक ही रहें, उनके हस्बैंड उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि बेहद. और जो हस्बैंड्स डेफिनेटली घर की बात बस कहते हैं ये हमारे बेडरूम की बात है, ये हम बाहर नहीं करेंगे. सो इनमें ना अजीब सी बॉन्डिंग होती है यानी. हाँ बस उसमें मैं ये ज़रूर कहती हूँ क्योंकि आजकल वही मैं टॉक्सिक उस पे जाऊँगी रिलेशनशिप में, कई बच्चियाँ हमारी जब ऐसी बात सुनती हैं ना तो और इवन मर्द हजरात भी
अगर वो समझते हैं कि नहीं हमें घर की बात बाहर नहीं करनी है, और उनके इतने मसले मसाइल, इतने अब्यूजेस आ जाते हैं। हमें ना आजकल के दौर में जहाँ बच्चों को नॉर्म सिखाना है, क्योंकि हम एक फितनों के दौर में रह रहे हैं, वहाँ पर उनको अब्यूज़ के बारे में भी अवेयरनेस देनी है कि जी ड्रग्स हैं, ये भी एक किस्म का अब्यूज़ है, शराब पिए जा रहा है, नशा कर रहा है, मारता है बहुत ज़्यादा। और इवन मेरे पास अब ऐसे केसेस भी आते हैं जिसमें वो औरत मर्द को मार रही है। औरतें भी अब इस वक्त जो हैं माशाल्लाह ऐसी हो चुकी हुई हैं कि वो इंडिपेंडेंस के चक्कर में या उनका जो है उन्होंने कंट्रोलिंग बिहेवियर्स हैं। अच्छा, ये बताएं जो आपने वो कंट्रोलिंग नेचर और एटीट्यूड की बात की, यूजुअली मर्दों में होता है, क्या भी ख़वातीन में भी कंट्रोलिंग एटीट्यूड, अथॉरिटेटिव बिहेवियर? बिल्कुल हो सकता है। आप देखिए मर्द को इसलिए कवाम बनाया गया है कि वो ना एक बाउंड्री सेट करता है कि ये बाउंड्री है, यहाँ तक रहना है। लेकिन उसमें मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मुझे ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, और मैं समझती हूँ कि मैं जितनी भी ख़वातीन से बात करती हूँ उनको पसंद नहीं है। और आपके प्रोग्राम के से मैं चाहूँगी कि मर्दों को ये समझ आए। शादी होती है ना, शुरू में बताना शुरू कर देते हैं मेरी अम्मी के साथ तुमने अच्छी तरह रहना है, मेरी अम्मी का ख्याल रखना है। भाई अगर आप शादी करके लाए, वो लड़की रखेगी क्यों नहीं रखेगी? लेकिन ना ये एक बड़ा ऑफेंस है जो कि दिया जाता है। शर्तें बता दी जाती हैं, तुमने ये ज़रूर करना है, तुमने ऐसे नहीं करना, तुमने अपनी अम्मी के घर नहीं जाना, तुमने इधर नहीं जाना, तुमने ये नहीं करना। वो ऑलरेडी डिसलॉज होकर आई हुई है, उसको भी प्यार मोहब्बत चाहिए, पैम्परिंग चाहिए। ये तो बड़ा मुझे लगता है कि स्ट्रेट अवे आप ना मिसट्रस्ट डेवलप करें, एज अ यूर अज्यूमिंग ये नहीं करेगी सारा कुछ। तो ये आपने उस बेचारी को शुरू में ही कह दिया कि आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू, आई डोंट थिंक यू आर केपेबल, तो अब ये करना है। तो ये तो इंस्ट्रक्शंस देना तो वैसे ही किसी को लिए भी अच्छा नहीं होता। पहले तो ये काम होना चाहिए कि भाई यू लेट्स गेट टू नो ईच अदर, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं तुम्हारी फैमिली को अंडरस्टैंड करूँ, तुम मेरी फैमिली को अंडरस्टैंड करो। मैंने तो इस वजह से अपने घर में एक रूल रखा हुआ है कि जब भी जो है मैंने अपने बेटों को कहा हुआ है कि जब भी बहू जाएगी अपने उधर, मतलब मैके जाएगी, तो यू शुड गो विद हर और यू शुड स्पेंड ऑल द टाइम। हमारे तो घरों में ये भी बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता कि मर्द जो है वो कहते हैं बेटा छोड़ के वापस आओ। मर्द तो तुम कहाँ जाके बैठ गए अपने ससुराल में? घर दमाद बोलते हैं इसको। तो घर दमाद हो गया, जो रहना शुरू हो जाता है वहाँ पे पका आई थिंक वो। हाँ, लेकिन टेम्परेरीली को भी नहीं पसंद किया जाता। देखिए उस लड़के को जाना चाहिए, ही शुड गेट टू नो द फैमिली। उसको वो देखे तो सही कि उसकी बीवी किस तरह के एनवायरनमेंट में रहती है, उसके वहाँ के क्या नॉर्म्स हैं। वो दिन रात अगर 2 दिन रहेगा तो उसको समझ आएगी, वो फिर आकर उसको अपने घर में उस तरह एडजस्ट करवाएगा, अपनी फैमिली को भी सिखाएगा कि जी ये लड़की क्या पसंद करती है। और ये मैंने सीरत से सीखी थी कि जब मैंने पढ़ा था कि वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन के लिए शादी के बाद जाकर वो रहा करते थे निकाह के बाद उस घर में। तो मुझे बहुत बात अच्छी लगी थी जब हमारी टीचर ने बताया कि मर्द के लिए ज़रूरी है टू गेट टू नो। लड़की तो आ जाती है ना। अब आप देखिए ये कितनी छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम प्रैक्टिस ही नहीं करते। हमने वो भरम मेंटेन रखना होता ना कि वो जो है ना मैं बहुत अच्छा बॉस और मेरी कोई वीकनेस ना खोल जाए, मैं कि इतना फ्लेक्सिबल ना हो जाऊं या इतना गपशप ना लगाना शुरू कर दूं कि मेरा जो रोब है वो टूट जाए। तो ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है। इसमें अगर वो आ जाते हैं मर्द भी ना, शायद वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाह रहा होता। उसको होता है यार मैं वहाँ जाऊँगा अनकंफर्टेबल होऊंगा। हाँ, तो अब वो ये जब वो जाएगा तो वो फिर ये सोचेगा ना कि मेरी बीवी के लिए कितना अनकंफर्टेबल है कि वो 20-25 साल एक घर में रही है और अब वो आई है नए घर में। उसको अभी कम से कम मैं 5-6 साल तो दूँ एडजस्ट होने के लिए। मैंने तो दूसरे दिन से उसको बता दिया कि तुम्हारे घर में जो भी होता था अब इस घर में तो ये तुम्हें ऐसे रहना पड़ेगा। और हम ये नहीं कह रहे कि ये फ़र्ज़ है आप पे कि आप रहें जाके, लेकिन ये जस्ट टू नो द फैमिली, उनकी डायनामिक्स क्या है, उनका घर का फ़र्ज़ कर लेंगे तो फ़ायदा हो जाएगा ना। मर्दों को क्यों इतना आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन है। आप जब सास बनी पहली दफ़ा तो आपको कोई माइंड सेट जो भी आपने मतलब पढ़ा हुआ सारा कुछ, डू यू फील देयर इज लाइक माइंड शिफ्ट होता है एकदम से? कोई फीलिंग्स टुवर्ड्स द बहू किस तरह की होती हैं या विद टाइम, मतलब हाउ डज द एवरेज सास आउट देयर शुड फील? मुझे लगता है कि मैं क्योंकि इतनी सासों की बातें सुनती रहती थी ना ओवरऑल और देखती रहती थी, तो मुझे लगता था कि सासें बहुत सी गलतियां करती हैं। लेकिन मुझे सब तब कहा करते थे कि तुम सास नहीं बनी इसलिए तुम्हें कोई फीलिंग्स नहीं हैं। तो मैं जब सास बनी हूँ तो आई बिकेम अ वेरी कॉन्शियस मदर इन लॉ। मैंने अपने आप को बताया कि मुझे अपने ऊपर बहुत सारा वर्क करना है। और मेरी घर में जो बच्ची आ रही है वो भी बहुत यंग है, बहुत वो अभी उसकी मैच्योरिटी लेवल वो नहीं है जो मेरा है। तो मुझे सिचुएशंस को ज़्यादा बेहतर तौर पे हैंडल करना है। और मैंने इसी सोच के साथ हमेशा काम किया। और जब भी मुझे कोई चीज़ फील हुई तो मैं हमेशा गई हूँ उस टाइम पे कि जब मैं बहू थी और मेरा क्या दिल चाहता था और मुझसे क्या नहीं हो पाता था। एंड देन आई रियलाइज कि हाँ वाकई सासों को नहीं एहसास रहता
तो सासों को थोड़ा सा ज़्यादा एहसास करने की ज़रूरत है। मैं आपसे इसलिए पूछा था कि माशाल्लाह आप इस फील्ड में बहुत अरसे से हैं, एंड जो बंदा पढ़ रहा हो कर रहा हो, तो अगर उसको भी अगर एक थोड़ा बहुत चैलेंज लगे, दैट मीन्स कि इफ यू आर अनप्रिपेयर्ड, तो फिर ये प्रॉब्लम इट्स बहुत ज़्यादा तबाही फेर भी सकता है, मतलब कर सकता है। और इवन सेम विद लड़की भी जो आ रही है, और आई थिंक इवन लड़का भी। तो यहाँ पे तो आई थिंक जो एजुकेशन है वो सारे घर वालों को मिलनी चाहिए, और हमें हर उस रोल पे काम करना चाहिए। और पर्सनली मुझे लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो दीन है ना, उसकी सबसे जो सबसे बड़ा प्लस है ना, वो ये कि हमें जो प्रेजेंट मोमेंट में रहने को बार बार कहा जाता है ना, और अपनी आखिरत पे फोकस रखने को कहा जाता है, उससे आप ना, चाहे कोई प्रॉब्लम आ भी रही है, सास बहू का इशू हो गया, हस्बैंड वाइफ का इशू हो गया, किसी के साथ भी इशू हो जाता है, सो यू कैन ओवरकम इट वेरी इजीली अगर आप यू कनेक्ट विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला।